पास हो चुका है। इसके बाद अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया है। बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान सरकार ने बिल को लेकर फैलाया गया हर कंफ्यूजन, हर भ्रम दूर किया। इतना ही नहीं, बिल का विरोध कर रहे विपक्ष पर जोरदार हमला बोला गया। लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वक्फ बिल पर विपक्ष के रुख को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बिल पार्टी इंटरेस्ट का नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट का विषय है। इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, विषय को डिरेल नहीं करना चाहिए। तो ये डिरेल हुआ और डिरेल के साथ साथ डिविएट भी हुआ। कल मुझे लोकसभा में भी देखने का मौका मिला। अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है। ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। ये जेपीसी ने जो काम किया है, इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के 284 संगठन, स्टेक होल्डर्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जेपी के समक्ष आकर के अपने बातों को रखा। अखिलेश ने वक्फ बिल पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लेकर आई है, तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बिल का समर्थन करने वाले मुसलमानों को तनखैया मुसलमान बताया है। तो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। 100% क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। हमें जब भी मौका मिलेगा तभी करेंगे। कैसे कम मौका मिलेगा? किस तरीके का मौका मिलेगा? लोकतंत्र के अंदर कोई अजय अमर नहीं होता। व्यवस्थाएं बदलती है, सरकारें आती हैं, जाती हैं। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार की गंभीरता है। प्रधानमंत्री जी, अगर ये इतना गंभीर विषय था, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं रहे? ये सवाल आप राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं, और कई मुसलमान मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं, मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। कुछ तनख्वाही भी होते हैं, हर कौम के अंदर होते हैं। ये तनख्वाही हैं जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पकड़ा। कहा, मैं इस कानून को फाड़ता हूँ, आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। ये बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी सांसद और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल नहीं बल्कि ओवैसी ने जो सदन में किया वो असंवैधानिक है। पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के है और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो जब वक्फ में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में सरकार ने वक्फ बिल पर विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया है। ये साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों का अधिकार छीनने के लिए नहीं बल्कि उनकी भलाई के लिए है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस दौरान यह भी नजर आया कि वक्फ बिल को लेकर दरअसल किस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं और इस पर सरकार ने जवाब क्या दिए हैं, सुनिए। ये लोग जो मुस्लिम देश हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं,
जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबल कर रहे हैं तो भारत की धरती पर करने में दिक्कत क्या आ रही है? और इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की गई है। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वाकिफ होता है वो एक मुसलमान ही होता है, और जो औकाफ बन जाता है वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, उसको मैनेजमेंट कौन करता है? मुतावाली, वो भी मुसलमान ही होना पड़ता है। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फॉर्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है, मस्जिद और मंदिर के नाम पर।